कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फिर चलते हैं, आज का जो नया टॉपिक क्या कह सकते हैं, क्लास 11th का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें कि हम लोग पूरा लिविंग थिंग्स के बारे में समझेंगे। तो जो चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि लिविंग थिंग्स क्या होती है। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में लिविंग थिंग्स क्या होता है। ठीक, इसके अलावा भाई और भी क्या बातें हैं, तो लाइफ क्या होता है, लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइफ स्पान क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है, ये सब बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले तो अगर हम लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ क्या हो जाएगा। तो अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो एक छोटा सा डेफिनेशन हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि लाइफ इज एन यूनिक कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ऑफ किस चीज़ के बने भाई, तो मॉलिक्यूल्स दैट expresses itself, ठीक, थ्रू केमिकल रिएक्शंस विच, क्या लिखेंगे, थ्रू केमिकल रिएक्शंस विच leads to growth, ठीक है, which led to growth, यही तो कहते हैं लाइफ को। और क्या है भाई लाइफ, और यही तो है लाइफ। तो ये जो है लाइफ क्या है, एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हमारी लाइफ जो बनी है एक मॉलिक्यूल का ऑर्गेनाइजेशन है दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन विच लीड्स टू ग्रोथ। हम ग्रोथ करते हैं, उसी को तो लाइफ कहते हैं, यही तो होता है। और लाइफ के ना जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है लिविंग थिंग्स में लिविंग के कैरेक्टर। क्या आता है, लिविंग के कैरेक्टर। तो इसके बाद जो है कि हम नोट्स के थ्रू भी समझते जाएंगे, जो लिविंग की कैरेक्टर होंगे उनकी चीज़ें हम समझते जाएंगे कि भाई लिविंग के जो कैरेक्टर होते हैं एक ऐसे होते हैं जो डिफाइनिंग कैरेक्टर में आते हैं। किस में आते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर में आते हैं। और एक होता है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर में आते हैं, ठीक, कैरेक्टर में आते हैं। तो ये जो कैरेक्टर होते हैं भाई, ये कैरेक्टर्स जो होते हैं, इन कैरेक्टर को हम डिस्कस करेंगे। आइए अब एनसीईआरटी का एक लाइन हम लोग समझते हुए चलेंगे। इसको नोट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे ऐड हो जाएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं, तो हमारे पास जो कैरेक्टर है, मैंने बोला कि कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टर होते हैं और कुछ नॉन डिफाइनिंग होते हैं। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर और नॉन डिफाइनिंग में भाई क्या है, तो नॉन डिफाइनिंग में हमारे पास क्या क्या है, तो ग्रोथ है। एक तो हमारे पास क्या है भाई, तो एक हमारे पास ग्रोथ है। सबसे पहले तो हमारे पास ग्रोथ आता है, ठीक है। तो नॉन डिफाइनिंग में हमारे पास ग्रोथ आता है, क्लियर है। किसमें लिखिए, हाँ देखिए, नॉन डिफाइनिंग में हमारे पास दो कैरेक्टर मैंने बोला। एक तो हमने बोला कि हमारे पास ग्रोथ आता है, क्योंकि ग्रोथ को भी हम लोग क्या कहेंगे, नॉन डिफाइनिंग ही तो कहेंगे। जो डिफाइन ना हो सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ। और दूसरा हमारे पास हो जाता है भाई रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये नॉन डिफाइनिंग है। डिफाइनिंग में हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, तब आप पूछोगे तो एक हो जाएगा मेटाबॉलिज्म आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा भाई, तो दूसरा हो जाएगा रेप्लिकेशन आ जाएगा, क्योंकि सेल रेप्लिकेशन तो कभी रुकता है नहीं। फिर आ जाएगा वापस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा सेंसिटिविटी। और क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा कॉन्शियसनेस,
ये जो मैं बता रही हूँ ये आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। और ये जो कॉन्शियसनेस है, ध्यान दीजिएगा, ये जो हम कॉन्शियस नेचर की बात हमने किया है, ये जो कॉन्शियस नेचर है ये सिर्फ और सिर्फ किसका, तो ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस का नेचर है। ह्यूमन मतलब हम बात कर सकते हैं मैमल्स की, मैमेलियन की बात कर सकते हैं, ठीक है। किसकी, तो मैमेलियन की बात करेंगे, ठीक, मैमेलियन की बात करेंगे। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, अवेयरनेस होता है हमारे अंदर। तो ये कैरेक्टर, डिफाइनिंग कैरेक्टर और नॉन डिफाइनिंग की बात मैंने किया। अब भाई हम लोग समझते हैं कि मैम आपने बोला कैरेक्टर, नॉन डिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग कैरेक्टर, ठीक है। अब उसको हम लोग समझते हैं कि भाई कैरेक्टर जो है नॉन डिफाइनिंग, डिफाइनिंग, उनको हम कैसे समझेंगे। तो ग्रोथ जो होता है, जब ग्रोथ की हम बात करते हैं, पहला हम लोग लेके चलते हैं ग्रोथ, ठीक है। बाकी भी समझाएंगे लेकिन हमको ग्रोथ क्यों समझना है ये समझिए कि हम लोग ग्रोथ को लेके चलते हैं बच्चे, ठीक है। आ जाओ हम लोग चलते हैं ग्रोथ के पास। चलो वाइट ले लेती हूँ, वाइट से दिखेगा आपको, ठीक है। आइए ग्रोथ लेते हैं। चलिए पहले हम लोग ले लेते हैं ग्रोथ के बारे में, ठीक है। ग्रोथ के बारे में समझते हैं। तो ग्रोथ अगर हम लेते हैं तो इंक्रीजिंग इन नंबर, इसी को ग्रोथ हम कहते हैं कि कोई चीज़ अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर, तो इसको हम ग्रोथ कहते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक तो इंक्रीज इन नंबर में इंक्रीज होगा, और दूसरा भाई मास भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, यही तो होता है ग्रोथ। और क्या है ग्रोथ भाई, कि मास भी इंक्रीज हो, नंबर भी इंक्रीज हो। अब अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की बात करते हैं तो सेल डिवीजन के थ्रू ये लगातार होते हैं। बट हमारे पास क्या होता है बच्चे, कि हमारे पास ग्रोथ जो होता है ना वो दो जगह देखने को मिलता है। एक तो हम प्लांट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्लांट की। और दूसरा हम बात करते हैं बच्चे एनिमल की, एनिमल की बात करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने आपके पास एनिमल और प्लांट दिया है। तो जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। और जब हम एनिमल की बात करते हैं तो यहाँ पे लिमिटेड होता है, क्या होता है, यहाँ पे लिमिटेड होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है। अच्छा लिमिटेड और कैसा होता है, तो अनलोकलाइज्ड होता है, लिमिटेड एंड अनलोकलाइज्ड। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ अनलिमिटेड होता है, साथ ही साथ ये कैसा होता है बच्चे, तो लोकलाइज्ड होता है, यहाँ पे लिख लो, लोकलाइज्ड होता है, ठीक है। तो ये होता है ग्रोथ। अब अगर हम बात करते हैं, दूसरा मैंने कैरेक्टर लिया, पहला तो भाई ग्रोथ की बात कर ली हमने। अब दूसरा जो मैंने बात किया था भाई रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इस रिप्रोडक्शन को हम कहते क्या है, तो यही तो कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, किससे होता है भाई, तो पॉजेसिंग फ्यूचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट्स, है ना। तो यही तो लिखते हैं, पॉजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट, ठीक है, सिमिलर टू दोज पेरेंट्स, ठीक है। ये होता है हमारा रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। बट यहाँ पे बात क्या हो रही है बच्चे, ध्यान से समझना कि हम रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट कि एसेक्सुअल होता है कि नहीं होता है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं भाई सेक्सुअल होता है, बट हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन डिफाइनिंग। तो मैं बता रही हूँ कि जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चे, वो उनमें भी होता है जिनको बच्चे नहीं होते हैं, मतलब जो स्टेराइल कंडीशन में होते हैं, जो ऐसे लोग जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनमें भी तो रिप्रोडक्शन होता है।
तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये जो है डिफाइनिंग कैरेक्टर है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्या वो लिविंग नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा लिविंग। तो हम इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कह सकते। इसको मैंने यहाँ पे समराइज तरीके से लिख दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में आपको कितनी चीज़ें पढ़े आप? 2 चीज़ें, नॉन डिफाइनिंग फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर। नॉन डिफाइनिंग फीचर में ग्रोथ को पढ़ा, रिप्रोडक्शन को पढ़ा। ग्रोथ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ग्रोथ को मैंने बोला भाई कि ग्रोथ जो होता है ना प्लांट में अनलिमिटेड है, लेकिन जो एनिमल है उसमें लिमिटेड है। साथ में अगर हम ग्रोथ के बारे में एक चीज़ जान जाए कि अगर यही ग्रोथ जो है किसी नॉन लिविंग चीज़ में हो, नॉन लिविंग में हो तो इसको नाम देते हैं भाई, अगर सेल बढ़ रहा, मास बढ़ रहा, उसको मतलब मास बढ़ रहा है, सेल में मास बढ़ रहा है तो उसको नाम देते हैं एक्रीशन। ठीक है, एक्रीशन बोलते हैं। तो ये नॉन लिविंग में भी हो रहा है तो हम इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर में नहीं रखते, क्योंकि भाई ये तो हर जगह देखने को मिल रहा है। डिफाइनिंग में फिर क्या रखते हैं बच्चे? तो डिफाइनिंग में मेटाबॉलिज्म को रखते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ें छोटी हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, ह्यूमन बींग्स हो, सब में मेटाबॉलिज्म जरूर होगा। क्योंकि जितने भी केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, जितने भी हम लोग के पास ना जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं वो सब के सब किसके अंडर में आते हैं भाई? मेटाबॉलिज्म। बिना मेटाबॉलिज्म के, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ द कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म। यही हम लोग पढ़ते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है भाई। तो मेटाबॉलिज्म को आप बोलोगे कि मेटाबॉलिज्म जो है वो सम टोटल है। किसका सम टोटल है? जैसे अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे ना कि मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है भाई? तो सम टोटल है, सम टोटल है। पूछेगा किसका सम टोटल है तो आप कहोगे कि एनाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म का, अरे सॉरी कैटाबॉलिज्म का। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का। अब कोई पूछेगा भाई एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है तो आप बताओगे कि एनाबॉलिज्म जो बिल्डिंग अप रिएक्शन कहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जोड़ के बड़े बनाते हैं, और कैटाबॉलिज्म इज अ ब्रेकिंग अप रिएक्शन जिसमें बड़ी चीज़ें छोटे छोटे पार्ट में टूटती है। और ये हर रिएक्शन में हो रहा है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो आपका डाइजेशन हो, हर प्रोसेस में हम देखने को मिल रहा है हमको। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर है। फिर रेप्लिकेशन की बात करते हैं। बिना रेप्लिकेशन के कोई सेल आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो सेल डिवीजन, रेप्लिकेशन ये जरूरी है सेल का, ये जरूरी कैरेक्टर है। तो ये लिविंग थिंग्स है, चाहे वो स्टेराइल हो ना या फिर रिप्रोडक्टिव हो। कोई भी इंसान है चाहे जानवर है तो उसमें जो है प्लांट है, अगर वो बच्चे नहीं भी दे सकता है ना तब भी उसके में रेप्लिकेशन होगा, तभी उसका सेल बढ़ेगा। दूसरी बात हम करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। तो सेल छोटे छोटे पहले सेल बना होगा, सेल से फिर टिश्यू बने होंगे, टिश्यू जो होंगे ऑर्गन को बनाएंगे। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चे, अगर हम ये जो दिख रहा है हमारे पास, आज देखते हैं ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात मैंने किया है। तो अगर हम बात करते हैं तो पहले सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले हमारे पास सेल बनेगा, और सेल फिर क्या बनाएगा भाई? तो टिश्यू बनाएगा। टिश्यू से फिर क्या बनेगा? तो ऑर्गन बनेगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा भाई? तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? तो पूरी बॉडी बनेगी। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा, तभी एक सेल तैयार होता है। ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट, ये सब तैयार होते हैं। फिर बात करते हैं सेंसिटिविटी। तो हम लोग के अंदर ना जो न्यूरल सिस्टम है, जो हमारे अंदर एक लिविंग का ये कैरेक्टर है कि चाहे वो 2 चीज़ें होती हैं हमारे अंदर, एक तो न्यूरल सिस्टम डेवलपमेंट होता है और दूसरी चीज़ें हार्मोनल होता है। मतलब अगर प्लांट है तो भी हार्मोनल है उसमें, और हम लोग हैं तो हम लोग में दोनों है, हार्मोनल भी है और हम लोग के अंदर न्यूरल सिस्टम भी डेवलप है। तो सेंसिटिविटी भी क्या हो गया? आपका लिविंग बींग का एक कैरेक्टर, डिफाइनिंग कैरेक्टर हो गया। फिर हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस भाई सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस जो होता है वो ओनली इन ह्यूमन बींग्स होता है, बिकॉज ऑफ हम लोग को ये पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत, बिकॉज वी हैविंग द डेवलप न्यूरल सिस्टम, हमारे पास डेवलप न्यूरल सिस्टम है। तो हम लोग को पता है क्या सही है क्या गलत है। ये सारी चीज़ें जो सेल्फ कॉन्शियसनेस की बातें होती हैं, सेल्फ अवेयरनेस की बातें होती हैं, वो सब हम लोग समझते हैं। ठीक, तो ये भी आपका लिविंग कैरेक्टर का जो है डिफाइनिंग कैरेक्टर हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी में पहले पेज पे था। दूसरे पेज पे आपका दिया है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो ये पूरी कहानी जो पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आएगी, जो आपके नीट में पूछा गया है, जो आपके हर एग्जाम में पूछा गया है। ये है कि हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो 1.7 से 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिर बात आती है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है। तो सबसे पहले तो जान जाइए कि यहाँ पे जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो कैरोलस लीनियस ने दिया है। किसने दिया भाई? तो कैरोलस, यहाँ पे लिख दूँ मैं,
यहाँ पे लिख देती हूँ कैरोलस लीनियस, ठीक है, लीनियस ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था भाई, तो कैरोलस लीनियस जो थे उन्होंने दिया था कि दो चीजें दी थी, एक तो जीनस नेम दिया था और दूसरा स्पीसीज एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं स्पीसीज को, ठीक। तो जो इन्होंने बोला था कि भाई जो जीनस है वो फर्स्ट वर्ड जीनस है और सेकेंड वर्ड क्या है, तो स्पीसीज है। जो जीनस है वो पहला लेटर कैपिटल होगा उसका, और जो स्पीसीज है उसका जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा बच्चे, तो वो होगा स्मॉल। जैसे एग्जाम्पल में मैंगीफेरा इंडिका दिख रहा है, और ये देखिए यहाँ पे ना इसको एब्रोविएट वर्ड कहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म। अगर लिन साइंटिस्ट अपना छोटा सा ऑथर जो होता है अपना छोटा सा नाम लिख देता है पीछे, किसी भी बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के पीछे अपना नाम लिख देता है, तो इसको बोलते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो मैंगीफेरा इंडिका में बच्चे देखो एम आपको कैपिटल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और इंडिका जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है बच्चे, तो आई जो है वो आपको स्मॉल दिख रहा है। तो ये क्या, ये आपको ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि जीनस और स्पीसीज क्या है। जीनस इसका मैंगीफेरा है, यहाँ पे जीनस क्या है, मैग्नीफेरा है, और जो स्पीसीज है वो क्या है, इंडिका, जो कि मतलब उसका होता है इंडिया। अब देखिए रोल क्या है भाई, तो ये जो है ना वो प्रिंटेड फॉर्म में अगर लिखते हैं हम, अगर हम किसी भी जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है उसमें किसी भी चीज़ को अगर हम प्रिंटेड फॉर्म में लिखते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे अगर हम प्रिंटेड फॉर्म में किसी चीज़ को लिखते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में लिखेंगे तो इटैलिक लिखेंगे, क्योंकि इटैलिक जो होता है ना कोई लैंग्वेज नहीं होता है, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो प्रिंटेड फॉर्म में अगर लिखेंगे आप प्रिंटेड फॉर्म में, तो आप कैसे लिखेंगे भाई, तो आप लिखेंगे इटैलिक को ऐसे, ठीक, एक सेकेंड, इसको कहीं कहीं प्रिंटेड फॉर्म भी लिख देता है, बट इसको समझ कर ये प्रिंटेड फॉर्म है, प्रिंटेड फॉर्म, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हैंड रिटन में कैसे लिखोगे भाई, तो हैंड रिटन में लिखने का हम लोग ह्यूमन बींग्स है, एरर होता रहता है, तो अंडरलाइन कर देंगे। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका के नीचे मैंने अंडरलाइन किया, यहाँ पे देखिए अगर मैग्नीफेरा इंडिका को आप देखेंगे तो क्या हो गया, इसके नीचे अंडरलाइन हो गया। अब इट्स ओरिजिन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये जो वर्ड्स, ये जो जीनस स्पीसीज है सब, तो लैटिन है, ठीक। नेम ऑफ ऑथर, अगर ऑथर का नाम लास्ट में लिखा गया तो इसको बोलते हैं एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम इज एब्रीविएटेड फॉर्म। क्या कहते हैं भाई, तो इसको एब्रीविएटेड फॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, तो एब्रीविएटेड फॉर्म कहते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं भाई, बात तो करना ही है, बहुत सारी बातें करनी है हम लोग को, है ना। आइए, यहाँ का सुंदर सा चित्र भी है, आप देखते रहिए, फोटो देख के समझिए कि अभी क्या है ये। अब देखिए टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी जो होता है इट रिप्रेजेंट रैंक, इसको टैक्सॉन कहते हैं, रैंक को रिप्रेजेंट करता है। बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, तो आप याद रखिएगा CICN मतलब होता है C फॉर कैरेक्टराइजेशन, C फॉर कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, C फॉर क्लासिफिकेशन, और अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो N से लिखते हैं। फिर साइंटिफिक नेम, तो कोच, और जो है कि अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ओनली वन नेम, अगर हम साइंटिफिक नेम की अगर हम बात कर देते हैं यहाँ पे बच्चे, तो साइंटिफिक नेम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वन नेम होता है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम की, तो जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं, जितने भी ईच ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन साइंटिफिक नेम, कितने होते हैं भाई, तो एक ही साइंटिफिक नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम, जैसे मैंगीफेरा इंडिका है तो ये आम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब प्लांट को कौन डिसाइड करता है नाम, तो ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल, ठीक है, बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये डिसाइड करता है किसका, तो भाई ये नाम डिसाइड करता है किसका, प्लांट का। और अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो ये डिसाइड करता है एनिमल को, ठीक है। जू मतलब एनिमल होता है, जू मतलब एनिमल होता है, और बॉटनी
मतलब होता है प्लांट। अब देखिए कुछ बातें जान जाते हैं कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है। तो लैटिन ओरिजिन है सिस्टमैटिक्स की, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, क्या होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम फाइलोजेनी कहते हैं, टैक्सोनॉमी को मिक्स कर देते हैं तो टैक्सोनॉमिकल फाइलोजेनी कहते हैं। कैरोलस लिनियस के बारे में जान जाइए कि लैटिन ओरिजिन है इनका, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने। फिर बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था, 2 बुक लिखा था, एक लिखा था सिस्टेमा नेचुरी और दूसरा लिखा था सिस्टेमा प्लांटेरम। सिस्टेमा नेचुरी एनिमल के बारे में थी और सिस्टेमा प्लांटेरम जो थी वो प्लांट के बारे में थी। अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें दी गई जिसको हमको यहाँ पे समझ के आगे बढ़ना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है भाई, तो देखिए यहाँ पे ना कैसे किंगडम, डिवीजन, फाइलम, डिवीजन और या फाइलम दिया रहता है आपके में, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो किंगडम का मतलब होता है, देखिए ध्यान दीजिए, किंगडम सबसे बड़ा होता है, फिर डिवीजन या फाइलम आता है, फिर उसके बाद क्लास आता है, ऑर्डर आता है, फैमिली आता है, जीनस आता है, स्पीसीज। सबसे छोटा कौन है यूनिट, तो स्पीसीज है। सबसे बड़ा कौन है, तो किंगडम है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। जैसे प्लांटी की बात करते हैं तो प्लांटी सबसे पहले एंजियोस्पर्मी में बटा। एंजियोस्पर्मी जो है वो 2 पार्ट्स में बांटा गया, क्लास हो गया। देखिए एंजियोस्पर्म का एक लेके चलते हैं, ऐसे तो प्लांट में ना एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बट एक एग्जांपल समझने के लिए आप समझिए कि प्लांटी का जो एंजियोस्पर्मी है, मतलब एंजियोस्पर्म के प्लांट है, उनके 2 पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे प्लांट किंगडम में आप एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। एक होता है डाइकोटिलीडॉन और दूसरा होता है मोनोकोटिलीडॉन। जो डाइकोटिलीडॉन है उसके 2 कोटिलीडॉन्स हैं, जिसकी वजह से इसको डाइकोटिलीडॉन में बांटा गया है। और जो मोनोकोटिलीडॉन है उसका कोटिलीडॉन एक ही है, जिसको 1 कोटिलीडॉन कहते हैं। और स्क्रोटम, स्क्रोटम कह रहा, सॉरी क्या बोले, स्कैटुलम इसमें पाया जाता है ना। तो यहाँ पे जो है वो जनरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मोनोकोटिलीडॉन्स में पोएल्स है। ठीक है, फैमिली का नाम, और पोएस जो है ऑर्डर है, और पोएसी जो है फैमिली है। इसी में पोएसी फैमिली से ट्रिटिकम बना है। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये किसका नाम है भाई, तो वीट का नाम है। ऐसे ही अगर हम डाइकोटिलीडॉन को देखेंगे, कोटिलीडॉनी को देखेंगे, तो इसमें जो है ना कि डाइकोटिलीडॉनी में पॉलीमेनिल्स है और स्पेंडिडेल्स है, ये ऑर्डर है। इसमें पॉलीमेनिल्स में 2 पार्ट में फैमिली बट गई है, एक सोलेनेसी, दूसरा कॉन्विवोलेसी, जिसमें सोलेनेसी में आपका जितने भी चोखा फैमिली कहते हैं इसको, इसमें आता है सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, ये सब आ जाएगा। सोलेनम ट्यूबरेसम, सोलेनम मेलेजिना, सोलेनम निग्रम, ये सब मकोई को बोलते हैं, ब्रिंजल को बोलते हैं, पोटैटो को बोलते हैं, ये सब आ जाएगा आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी भाई, तो स्पिंडल्स की, तो एनेकिडियसी इसकी फैमिली हो जाएगी। और मैंगीफेरा जो जीनस है, मैंगीफेरा इंडिका जो है वो क्या है, पूरा नाम है। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। तो ऐसे ही हम एनिमल में भी बांट देंगे। क्या बांटेंगे भाई, तो उसके पहले देखिए मोनोकोटिलीडॉन्स जो होते हैं, नॉन्स जो होते हैं, उसके जो सीड्स होते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है, जैसे कि मैंने बोला। ठीक है, तो सीड्स जो होते हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है भाई, तो इसमें ना जो कोटिलीडॉन होता है वो पूरी तरह नहीं डेवलप होता है, जिसकी वजह से जो कोटिलीडॉन होते हैं उनको क्या नाम दे दिया जाता है भाई, तो इसको नाम दे दिया जाता है, जो कोटिलीडॉन होते हैं उनको नाम दे दिया जाता है, वो जो प्लांट का होता है टेस्टा, टेगमेन, ये सब जो बनता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सब के सब जुड़ जाते हैं एक ही में। ठीक है, सब के सब इसमें क्या हो जाते हैं कि मर्ज हो जाते हैं। जब मर्ज हो जाते हैं तो इनको भाई हम लोग सिंगल कोटिलीडॉन कहने लगते हैं, सिंगल कोटिलीडॉन कहेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब एनिमल में अगर हम बात करते हैं तो एनिमलिया में 2 कॉर्डेटा, एक दिया है कॉर्डेटा, दूसरा दिया आर्थ्रोपोडा। कॉर्डेटा में भाई मेमेलिया का दिखा है एग्जाम्पल, तो आपकी बुक से चलना है एनसीईआरटी से। मेमेलिया में भाई कॉर्निवोरा प्रीमेटा है, कॉर्निवोरा में फेलिडी, कैनिडी, 2 फेलिडी वाली बिल्ली वाली फैमिली और कैनिडी वाली कुत्ते वाली फैमिली हो गई। तो फेलिडी में पैंथेरा और फेलिस 2 पार्ट में बट गए। फेलिस जो है वो कैट की फैमिली है, और पैंथेरा जो है पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, ये सब जो है ना वो टाइगर वाली फैमिली है। ठीक,
इसी तरह अगर हम प्रीमेटा की देखेंगे तो प्रीमेटा की होमिनिडी फैमिली है, होमो इसका जो है कि स्पीसीज जीनस हो जाएगा और होमो सैपियंस सैपियंस ये स्पीसीज हो जाएगी। फिर ऑर्थोपोडा की बात करते हैं तो इंसेक्टा, डिप्थेरा, मस्किडी, मस्का और मस्का डोमेस्टिका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अब अगर कोई पूछे कि भाई क्या, तो ये देखिए ध्यान दीजिए कि अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड टू फाइलम तो उसको हम बोलते हैं किंगडम, अगर ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड टू क्लास तो उसे हम बोलेंगे फाइलम, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड टू ऑर्डर तो क्लास बोलेंगे, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड टू फैमिली तो ऑर्डर बोलेंगे, फिर अगर क्लोजली रिलेटेड टू ग्रुप है तो फैमिली बोलेंगे, फिर अगर ग्रुप क्लोजली रिलेटेड है किसके, स्पीसीज के, तो उसको ग्रुप कहेंगे। और इसको अगर हम ये देखिए, ये मेरा बनाया हुआ नहीं, ये तो आपके जो है ना कि ये जो ये दिख रहा है आपको शॉर्ट नोट्स, ये आपका इंटरनेट से हर जगह कई जगह मैंने देखा, तो आप और भी बना सकते हो, इसकी जगह ना कुछ और भी बना सकते हो। जैसे कि आप बना सकते हो कंगारू फिर से, ठीक है, कंगारू फिर से यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कंगारू फिर से कुछ कहने आया, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ आप बनाओ, ठीक है, जो आपको याद हो जाए। खैर इन्होंने जो बनाया, जिसने भी बनाया वो अपने हिसाब से बनाया, अपने लिए बनाया, ठीक है, तो ये बातें आप याद रखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हायर टेक्सा की बात करते हैं तो ये लेस सिमिलर होते हैं, लेस कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं इसमें और मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर लोअर की बात करते हैं भाई तो मोर सिमिलर होंगे, मोर कॉमन कैरेक्टर होंगे, लेस कॉम्प्लेक्स होंगे। क्यों मैंने बोला, क्योंकि जो स्पीसीज होगी वो पास होगी, उसकी ज़्यादा गुण, उसके ज़्यादा कैरेक्टर मिलेंगे, ठीक है, तो ये बातें ज़्यादा आप समझेंगे। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स प्लांट स्पीसीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स और प्लांट स्पीसीज में फैमिली जो होती है वो इन्हीं के बेस पे कैरेक्टराइज होती है। और ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पीसीज एपिथेट एंड द रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैव सिमिलर मार्फोलॉजी। ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं बट सिमिलर मार्फोलॉजी लेके ये दिखते हैं। तो ये इतनी सी बातें ना फर्स्ट चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में ना आपको भर भर के क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो उस क्लासिफिकेशन के साथ ना और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए आप एकदम तैयार रहेंगे, क्योंकि भाई आने वाले समय में आपको जो है कि अच्छा एक चीज़ और कि ये तो हम लोग एनिमल के बारे में डिफरेंस समझे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कितना डिफरेंस है, मैंने तो ये बता दिया सिंपल सा कि भाई 1.7 to 1.8 बायोडाइवर्सिटी आपने आपकी बुक में दिया है। बट अगर हम प्लांट और एनिमल को बांट देना तो एनिमल में हमारे पास कितना आता है भाई, तो 1.25 मिलियन, ठीक है। और अगर हम वही बात कर देते हैं किसकी, तो भाई बाकी बचे हुए प्लांट में दिखता है, मतलब 0.5 मिलियन जो होते हैं वो प्लांट में दिखते हैं हमको बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये तो इतनी सी बातें हो गई। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लाइफ स्पान क्या है, ठीक है बच्चे। आज हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि लाइफ स्पैन क्या है। ये तो आपके एनसीईआरटी हो गई ना। अब हम लोग बात करते हैं कि लाइफ स्पान क्या है। तो लाइफ स्पैन की अगर हम बात करते हैं तो every living organism have a defined या definite life span of birth। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी जंतु हैं, ठीक है, जितने भी जंतु हैं, every living organism has a defined या डिफाइंड आप जो लिखना चाहो, लाइफ स्पान ऑफ बर्थ। सबका अपना अपना भाई जीवन काल होता है। ग्रोथ, मैच्योरिटी, फिर क्या हो जाएगा भाई, सिस्टम, ग्रोथ, मैच्योरिटी, या हम इसको कह सकते हैं, हाँ, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डेथ, ठीक, एंड डेथ। भाई अपना अपना ना एक टाइम होता है ग्रोथ का, मैच्योरिटी का एंड डेथ करने का, ठीक है। उसके लिए ना हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम 10 साल मतलब 100 साल मेरी एज है तो कछुआ भी 100 साल जिए, ऐसा नहीं है। अपना अपना एक लाइफ स्पान होता है और हर कोई ना उसी हिसाब से जीता है। तो
तो ये हम लोग जनरली कुछ बातें जानते रहेंगे। ऐसे कुछ और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका आप नाम जो जानेंगे ना, तो नाम को हमेशा जानते रहिए। जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो जनरली लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, ये एकदम कॉमन जानना चाहिए आपको कि अगर हम बायोलॉजिकल नेम की बात करते हैं बच्चे, नेम्स की बात करते हैं, तो आर जनरली इन लैटिन एंड written in इटैलिक्स। ठीक है, इटैलिक्स कोई लैंग्वेज नहीं है, ये बात जानते रहिएगा। ठीक है, इटैलिक्स एक लिखने का तरीका होता है भाई। हम लोग इतना टाइपिंग वाइपिंग नहीं करते इंडिया में। हम लोग इंडिया में बहुत तेज़ तरार है, हम लोग को टाइपिंग से मतलब नहीं होता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? उम्मीद करते हैं समझते होंगे। अच्छा, एक चीज़ और जान जाइए, फिर से याद कर लीजिए कि भाई क्या हो जाएगा। तो के, ठीक है, के डी और पी, के डी पी, फिर आ जाएगा आपका क्लास, फिर आ जाएगा आपका ऑर्डर, फिर आ जाएगा फैमिली, फिर आ जाएगा आपका जीनस, फिर आ जाएगा स्पीसीज। तो ये आप याद रखोगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। 11th वाले अपना नोट्स बना लेंगे, और नोट्स बनाने में कोई दिक्कत हो तो आप चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो जुड़ना पड़ेगा। आप जाके टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए और बाकी आपको नोट्स मिलता रहेगा। तब तक अगर नए हैं तो क्या करेंगे बताइए? नए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? तो नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक। पुराने हैं तो लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है। और सभी को फिर तब तक के लिए क्या करेंगे? तो भाई थोड़े ब्रॉड में लिखें, है ना, क्योंकि वो तो बनता है आपका। आप इतना बड़ा काम करते हो तो इतना तो बनता है, आपका हक है ना। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट। सभी को, बाकी जितने लोग हैं उन सबको थैंक यू। ये आपको, आपके लिए कि भाई आपने इतनी मेहनत से हमारा क्लास जो है कि अटेंड किया। इन सब के लिए भाई छोटा सा हार्ट तो बनता है। चलिए फिर सभी को बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे। तब तक सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा साथ रहिए।